तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम दो सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, एक इकोनॉमिक्स जो चल रहा है अभी, और एक पॉलिटी। जो इकोनॉमिक्स अगर खत्म हो जाता है, इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद आपको ज्योग्राफी चलेगा, और ज्योग्राफी में क्या चलेगा, तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी। ठीक है, और देखिए रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जैसा कि हमने आपको बताया था ये इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस जान लीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, उसी प्रकार पॉलिटी का भी सिलेबस जाने बगैर पढ़ाई मत कीजिएगा। तो पॉलिटी का क्या सिलेबस है उसको हम लिखवा देते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कि इसमें पहले हम पॉलिटी का क्या क्या है इसको मिटा देते हैं कि पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है। देखिए पहला नंबर पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के बारे में कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, और किस तरीके से संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति। क्या पढ़ेंगे? प्रारूप समिति। कि प्रारूप समिति क्या है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए तीसरे, दूसरा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, और तीसरा, तो देखिए तीसरे नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो संविधान की विशेषता। क्या पढ़ेंगे? संविधान की विशेषता। ठीक है, कि संविधान की क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषता जब हो जाएगी कि संविधान कहाँ से लाया गया है और किन किन देशों से संविधान को लाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रस्तावना क्या है, संविधान में प्रस्तावना क्या है, संविधान निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, और क्या क्या है। उसके प्रस्तावना पढ़ने के बाद जब सब चीज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग भाग। ठीक है, भाग 1 से लेकर टोटल 22 भाग। ठीक है, और टोटल 22 भाग पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और दूसरा छठे नंबर पर क्या पढ़ेंगे, तो छठे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। अनुसूचियां पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं शेड्यूल। टोटल कितने शेड्यूल? 12 शेड्यूल। ठीक है, अब पढ़ते हैं सत्रह नंबर पर क्या पढ़ेंगे, तो सत्रह नंबर देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो संशोधन के बारे में। क्या पढ़ेंगे कि संशोधन के बारे में पढ़ेंगे कि संशोधन कैसे हो, संविधान में जो संशोधन होता है ना, पढ़े हुए आप लोग 42वां संविधान संशोधन, 1976 का, फिर उसका 44वां संविधान संशोधन, ऐसा पढ़े ना, ये पढ़ेंगे। ठीक है, 1978 का डॉट उसका ये। और उसके बाद देखिए जब ये पढ़ लेंगे तो हम इसको इतना पढ़ने, 8वें नंबर पर फिर पढ़ेंगे क्या, कि आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ये सब तो इधर ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस भाग में ही पढ़ेंगे, ये सब तो भाग में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो संख्या है कि हर स्टेट में कि कितनी कितनी संख्या है, सीटें कितनी है, वो सब का भी पढ़ेंगे, और मैप के थ्रू। ठीक है, कि हर स्टेट में जितने भी ऑल स्टेट होते हैं, ऑल स्टेट में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है, और विधानसभा, विधान परिषद की सीटें कितनी है। तो ये आपका संविधान पढ़ने का एक असली तरीका होता है कि संविधान को आखिर पढ़ा कैसे जाए। पहले संविधान निर्माण, फिर प्रारूप समिति, संविधान का विशेषता कि कौन किन से सभी लाया गया है, फिर प्रस्तावना कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ये भाग। टोटल कितने भाग? टोटल 22 भाग, एक से लेकर टोटल 22 भाग। इसमें क्या आता है, आर्टिकल भी होता है। ठीक है, उन सभी 22 भाग को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जानते हैं कि बिहार सीजीएल के लिए, बिहार सीजीएल 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और आपको डिटेल में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। वन लीनियर के फेर मत रहिएगा, वन लीनियर के फेर मत रहिएगा कि 1900 की 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये तो अलग बात है, इसको पढ़ना है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब भी बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कौन कौन थे, इसके पहले क्या हुआ था, क्या 26 इसकी लास्ट बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, कि कब बैठक हुआ था, लास्ट बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, ये भी पढ़ना आपको अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये सब भी पढ़ना था। चलिए तो शुरू करते हैं संविधान निर्माण के बारे में। ये आपका सिलेबस हो गया। इसी ये बहुत छोटा सिलेबस देखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान निर्माण, इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आते हैं संविधान निर्माण, कैसे संविधान का निर्माण हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक कहानी की तरह पॉलिटी को पढ़ा जाए। ठीक है, कहानी की तरह कैसे पढ़ा जाएगा हम आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है
कि जब देश आजाद होने वाला था, जब देश आजाद होने वाला था, ध्यान दीजिएगा बातों को, जब देश आजाद होने वाला था तो कहा गया कि भारत देश में, जो ये भारत है हमारा, इस भारत के लिए कोई एक संविधान चाहिए ना। देश कैसे चलेगा, विदाउट संविधान का देश कैसे चलेगा। तो देश को चलाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए ना। तो उसी रूल रेगुलेशन को बनाने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया कि कैसे देश को चलाया जाएगा। कोई ना रूल है न रेगुलेशन है, कैसे देश को चलाया जाएगा। तो देश को चलाने के लिए क्या किया गया कि 3 बैठक का आयोजन किया गया। 3 बैठक, कितने बैठक, 3 बैठक, ठीक है। 3 बैठक का आयोजन किया गया। देखिए पहला बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। बैठक को थोड़ा अच्छा से लिख रहे हैं, बैठक, ठीक है। तो 9 दिसंबर पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ ये। और इस बैठक में कहा गया कि देखो बैठक क्यों किया गया, बैठक क्यों करेंगे, तो बैठक इसलिए किया गया कि हमें क्या करना है कि देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। तो उसके लिए बैठक करके हम लोग मसौदा तैयार करेंगे, एक बात विचार करेंगे कि हम लोग देश के लिए संविधान कैसे निर्माण किया जाए। अभी संविधान निर्माण नहीं हो रहा है, संविधान निर्माण करने के लिए बैठक आयोजन हो रहा है कि कैसे इस संविधान निर्माण किया जाएगा। तो पहला बैठक हुआ। जब पहला बैठक हुआ तो इस बैठक में निर्णय क्या लिया गया, तो इसमें कहा गया कि ठीक है बैठक तो हो गया, बैठक है, लेकिन इस बैठक में जो बात विचार होगी उसका निर्णय कौन करेगा, उसका मतलब अध्यक्ष कौन होगा। तो कहा कि ये तो मेन बात है, इसका अध्यक्ष बनाया जाए। तो अध्यक्ष कैसे बना दिया जाए, तुरंत थोड़े बना दिया जाएगा। तो उसके लिए कहा गया ठीक है वोट उठ करके बनाया जाएगा। तो कहा गया कि ठीक है वोट करके बनाएंगे, तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए कौन होगी। तो कहा गया कि फिलहाल के लिए आपको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, इसमें क्या पॉइंट रखा गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाए, ये भी मेन मुद्दा हो गया कि भाई बहुत सारे इस बैठक में बहुत सारे लोग थे। टोटल कितने लोग थे, टोटल मान लें कि 221 लोग थे। टोटल कितने लोग थे, 221 लोग थे। तो 221 लोगों में से एक अस्थायी सदस्य बनाया जाता है, किसे बनाया जाए। तो सब लोगों ने कहा कि संविधान को जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे, सबसे वरिष्ठ वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाएगा। तो कहा जाएगा सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है, कहा गया कि सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है, तो कौन का है बताइए जल्दी। तो वो थे हमारा, क्या नाम था उनका, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्या थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। कहा गया कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनको कहा गया कि आप इस बैठक का, अभी जो बैठक हुआ है पहला का, उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्षता कीजिए। तो बोला कि ठीक है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक चीज और फैक्ट याद रखिएगा, 221 लोगों ने भाग लिया था, 221 लोगों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग जो था ना, वो इस बैठक से बहिष्कार किया, बहिष्कार कर दिया कि नहीं हम इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। नहीं लो, तुम क्या मतलब, क्या दिक्कत है, तुम मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहिष्कार कर दिया कि हम इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। चलिए, तो ये पहला बैठक हुआ। कितने बैठक था, 3 बैठक था ना। तो पहला बैठक हो गया। अब दूसरा बैठक कब हुआ, तो 2 दिन बाद हुआ। कब हुआ, 2 दिन बाद। कब हुआ, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ। तो इस बैठक में क्या किया गया, कहा गया कि जब तुम अस्थायी अध्यक्ष बना तो अब क्या किया जाए कि जो बैठक का अध्यक्ष बताओ किसे नियुक्त किया जाए। तो निर्णय ले लिया जाएगा कि किसे बनाया जाएगा। इसमें क्या किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो कहा गया कि अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए, वोट देकर किसे बनाया जाए। तो कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। कहें कि राजेंद्र प्रसाद को बना दिया, क्या बना दिया, अस्थाई, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, अस्थाई रूप में अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक में, इस तीनों बैठक में अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ठीक है भाई हम अध्यक्ष बन जाते हैं, बना दिया गया। तो इन्होंने कहा कि जब आप लोग बैठक किए हो, हम अध्यक्ष बन गए हैं,
तो आप लोग कोई अगर मशवरा दोगे कि हम बात ये है कि सही, तो उसका हम निर्णय कैसे करेंगे कि सही है कि गलत है? उसको राय विचार करने के लिए हमारे पास कोई होना चाहिए ना, कोई असिस्टेंट होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, आपके एक असिस्टेंट दे देते हैं। इसी बैठक में अस्थाई में एक दो लोग को नियुक्त किया गया। तो दो लोग को नियुक्त किया गया, तो दो लोग कौन होंगे? तो कौन होंगे? उपाध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष थे तो कौन थे? और दो लोग किसको नियुक्त किया गया? इनके सहयोग के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया। अब देखिए, जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए यहाँ पर, तो उन लोग कौन कौन थे? ये दो लोग क्यों नियुक्त किए गए थे? क्योंकि इनको राजेंद्र प्रसाद को क्या करना था? तो राजेंद्र प्रसाद को बैठक में जो निर्णय लेंगे, ये जो बैठक होगा, इस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके सहायता के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से? एक थे एच.सी. मुखर्जी, मुखर्जी, एक थे मुखर्जी थे, देखिए ऐसा लिखते हैं मुखर्जी, एक एच.सी. मुखर्जी थे। कहना कि ठीक है, आपके लिए दो उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, एक एच.सी. मुखर्जी होंगे और एक बी.टी. कृष्णचारी, ये दो लोग जो होंगे आपके निर्णय में, जो आप अध्यक्ष हैं ना, आपका जो फैसला होगा कि सही है कि गलत है, उसके बारे में मशवरा देंगे। कौन लोग देंगे? तो ये दो लोग देंगे। तो इस बैठक, दूसरा बैठक में क्या काम चला कि अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो अब तो नियुक्त हो गया। अब बोला गया कि तीसरा बैठक संविधान निर्माण के बारे में, अभी बैठक चल रहा है, ठीक है, संविधान अभी निर्माण नहीं हुआ, बैठक चल रहा है अभी। अब तीसरा बैठक हुआ। तीसरा बैठक कब हुआ? तो 2 दिन बाद। कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को कौन सा बैठक हुआ? अगला बैठक हुआ, और ये लास्ट बैठक था, तीसरा बैठक का। कहा गया कि इस बैठक में क्या किया गया? तो कहा गया कि देखिए, आप लोग सब बैठ गए हैं, अध्यक्ष भी बना दिया गया कि हम लोग कोई फैसला देंगे तो आप निर्णय कीजिएगा। तो कहा गया ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू थे उस पर। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सुनिए, हम एक प्रस्ताव पेश करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश किया, प्रस्ताव पेश किया। और इस प्रस्ताव मतलब क्या था? प्रस्ताव का मतलब हुआ कि एक छोटा, इतना मोटा फाइल था, उस फाइल में लिखा गया था, देखिए मतलब इतना मोटा एक फाइल था, ठीक है, कई पेजों का, और इसमें लिखा गया था कि हम संविधान, भारत क्षेत्र के लिए, भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए सभा गठित करेंगे, एक सभा का निर्माण करेंगे, उस सभा के तहत संविधान निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव में लिखा गया था। किस प्रस्ताव में? जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव पेश किए, किसको दिए? अध्यक्ष को दिए, और कहे कि इस प्रस्ताव को लीजिए। और इस प्रस्ताव में कहा गया, क्या लिखा हुआ है? तो कहें कि इस प्रस्ताव में भारत क्षेत्र के लिए एक सभा गठित की जाएगी, सभा जो कि जेनुअल सभा हो जाएगी, संविधान निर्माण के लिए वो सभा होगी, और संविधान निर्माण किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो कहा गया इस प्रस्ताव में था। तो कहा गया ठीक है, अच्छी बात है। तो इस प्रस्ताव को पेश कर, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। जब इस प्रस्ताव को पारित हो गया, तो कब पारित हुआ? तो लिखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया वो प्रस्ताव पारित हो गया। कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। जब ये पारित हो गया, तो इसी प्रस्ताव को बोला गया, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। इसी प्रस्ताव को बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि भारत क्षेत्र के लिए एक सभा गठित की जाएगी। उस सभा में ये बताया जाएगा कि समितियों के तहत हम लोग संविधान का निर्माण करेंगे। ये इस प्रस्ताव में था। ये 3 बैठकों का मामला समझ गए क्यों किया गया था? ये 3 बैठक क्यों किया गया था, समझ में आ गया? तो क्या किया गया था 3 बैठक में? हम लोग क्या करेंगे? सभा का निर्माण करेंगे। चलिए, तो यहां तक समझ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब सभा का निर्माण करते हैं। तो इसको इतना मिटा दें, तो चलिए मिटा देते हैं। यहां तक समझ गया अपना? इसके आगे देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बाद सभा, अब सभा बनाएंगे, यहां तक सभा पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, तो चलिए देखिए क्या हुआ कि जब बैठक पारित हो गया, बैठक भी हो गया, और बैठक में मालूम चल गया कि हमें क्या करना है? सभा का निर्माण करना है। सभा, और सभा किस लिए? तो संविधान निर्माण के लिए सभा बनाना है। संविधान निर्माण के लिए क्या करना है?
सभा बनाना है, ठीक है। तो सभा बन जाएगा। चलिए ये सभा हो गया आपका, ये सभा बन गया, ये घर था छोटा सा और इस सभा में बना जाएगा। तो कहा गया कि ठीक है, इस सभा में बहुत सारे लोग होंगे, तो इन लोगों का कुछ काम दिया जाएगा कि भाई आप इसमें क्या करने के लिए बैठे हैं, तो संविधान निर्माण करने के लिए। तो आपको विषय दिया जाएगा कि आप इन इन विषयों पर विचार कीजिए, रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाइए आप कि क्या क्या होना चाहिए। तो कहा गया ठीक है, बैठे हैं तो कुछ कीजिएगा ना। तो 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। देखिए 4 व्यक्ति में पहला व्यक्ति आ गया आपके, ध्यान दीजिएगा, ये हो गए आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये कौन व्यक्ति हो गए? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति आ गए, दूसरा व्यक्ति कौन थे? ये आपके हो गए आपके, जिनका नाम था सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। यहाँ पे लिख देते हैं इसे, थोड़ा सा ऊपर में हाथ कर देते हैं इनका, सरदार पटेल। और ये आपका तीसरा व्यक्ति आ गया, इनका नाम था, ये भी इसे थोड़ा सा मोछ बना देते इनका, ठीक है। इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। इनका क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर सरदार पटेल हल्का सा बाल नहीं था, लेकिन इनका बाल था जवाहरलाल नेहरू का। नाम लिख देते हैं इसमें, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर सरदार पटेल, पटेल। और ये राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, अंबेडकर, ठीक है। तो ये 4 व्यक्तियों को क्या किया गया कि कहा गया कि आप लोग को विषय दिए जाएंगे कि आप विषय के तहत आप रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाइएगा, ठीक है। और जो बनाइएगा ना उसी को हम संविधान में, संविधान की एक पुस्तक बनाएंगे, ये संविधान हो जाएगा आपका। यहाँ पर बुक बना देते हैं संविधान का, ये संविधान। जो आपको इन चारों को जो विषय दिया जाएगा वो विषयों को इस संविधान में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद को 3 विषय दिए गए। कितने? 3 विषय। कौन कौन? तो यहां पर लिखिएगा कि संघ समिति, संघ समिति, संघीय और राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति और संघीय समिति, ठीक है। तो इसमें ये क्या दिया गया? ये 3 विषय दिया गया था इनको, राजेंद्र प्रसाद को, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 3 विषय दिए गए कि आप इन तीनों विषयों पर नियम कानून रूल रेगुलेशन बनाइए और जो बनाइएगा उसको हम क्या करेंगे? संविधान में लिख देंगे। और वही संविधान आपका 22 को भाग में हो जाएगा। उसी को आगे जाकर इसी के तहत हम क्या करेंगे? टोटल 22 भाग हो जाएगा और इसी के तहत हम लोग देश को चलाएंगे। तो इनको दिया गया, इस सभा के तहत ये लोग 3 समितियों के तहत ये बनाने लगे। उसके बाद कौन है? सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को भी दिया गया। तो सरदार पटेल को क्या क्या दिया गया? तो सरदार पटेल को दिया गया प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति मतलब, प्रांतीय समिति मतलब कि जो लोकल लेवल पर रूल रेगुलेशन बनाना था, ठीक है, उनके लिए दिया गया। और क्या दिया गया? तो और दिया गया मौलिक अधिकार। क्या चीज? मौलिक अधिकार समिति, ठीक है, कि मौलिक अधिकार में आपको रूल रेगुलेशन बनाना है। और मौलिक अधिकार के तहत और क्या दिया जाएगा? तो एक दिया था अल्पसंख्यक, ये दोनों एक ही में, ठीक है, अल्पसंख्यक समिति, ठीक है। तो सरदार पटेल को दे दिया गया यहाँ पर 2 ठीक। तो सरदार पटेल ने कहा कि जब आप हमें दे रहे हैं तो हमें और भी बहुत सारा काम है कि देश को एकजुट करना है। ये दो समितियां दी है ना, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, इसको सहायता के लिए हम लोग 2 लोग को जरूरत पड़ेगी, मतलब 2 असिस्टेंट दे दीजिए हमको। तो कहा गया कि ठीक है, आपको 2 असिस्टेंट दिया जाएगा। तो कहा गया कि जो ये मौलिक अधिकार था, तो मौलिक अधिकार के लिए तो मूल रूप से राजेंद्र प्रसाद थे ही, लेकिन इस मौलिक अधिकार में यहाँ पर देखिए, इस मौलिक अधिकार में यहाँ पर लिख देते हैं कि उप समितियां बनाएगी। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार उप समिति। और उसी प्रकार अल्पसंख्यक के लिए बना दिया गया कि अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक उप समिति। ये क्यों बनाया गया था? ये इसी का एक भाग है, इसका एक पार्ट है। ये जो मौलिक अधिकार उप समिति जो है ना, ये मौलिक अधिकार का एक अलग से भाग है। ठीक है, मतलब इसका ही एक पार्ट है। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इनको कहा गया था कि आप सहायता कीजिएगा। किसके? सरदार पटेल को सहायता करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? उनके सहायता के लिए। तो कहा गया कि ठीक है, सहायता करेंगे। तो ये मौलिक अधिकार का जो निर्णय दिया गया, तो इनको किसे दिया गया था? इसका दिया गया था एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी थे, जो इस मौलिक उप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। और ये मेन मौलिक अधिकार जो था, उसके सदस्य कौन थे? सरदार पटेल। उसी प्रकार अल्पसंख्यक भी था ना, तो अल्पसंख्यक के भी थे। क्या नाम था? जेपी कृपलानी। क्या था? जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक मौलिक। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, सॉरी। ये जेपी कृपलानी यहाँ पर आ जाएंगे, जेपी कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये लोग समितियां बना दिएगा। ठीक है, तो जब ये लोग सहायता करने के लिए सरदार पटेल को, अब राजेंद्र प्रसाद बच गए कि राजेंद्र प्रसाद को भी कुछ भाग दे दिया जाए, इनको भी रूल रेगुलेशन बनाने के लिए। तो कहा गया कि राजेंद्र प्रसाद क्या कीजिएगा? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब हमें भी कुछ समितियां दे दीजिए, जिसके तहत हम क्या करेंगे? नियम बनाएंगे। तो कहा गया कि ठीक है, आप भी ले लीजिए। तो आप इनको भी दे दिया गया, जिसका नाम था प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति। और एक और था जिनका नाम था संचालन समिति। किनको दिया गया? प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति किसको दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट बट गया, जिसका नाम था अंबेडकर साहब को दे दिया गया, जिसका नाम था प्रारूप समिति। देखिए, अब समझाते हैं कैसे। देखिए, होता क्या है, संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाया गया था, तो सभा में इतने विषयों पर 8 विषय थे। देखिए, 8 विषयों पर इसको कहा सकते हैं कि 8 बड़ी समितियां। क्या चीज? 8 बड़ी समितियां दे दी गई। कहा गया कि आप इन समितियों पर रूल रेगुलेशन, नियम कानून बना दीजिए, और जिसको हम क्या करेंगे कि इसको हम संविधान में निर्माण कर देंगे, संविधान में जोड़ देंगे, और संविधान में जोड़ने के बाद भारत में ये लागू होंगे, और इसी के तहत आपके द्वारा बनाए गए कानून को हम इसमें क्या करेंगे? संविधान से तहत देश चलाया जाएगा, यानी कि भारत को चलाया जाएगा। ठीक है, तो कहा लगे ठीक है। तो लेकिन एक मेन मुद्दा ये उखड़ जाता है कि इतनी जो समितियां बनाई जाएगी, इसका क्या सही है, क्या गलत है, इसमें कौन देखरेख करेगा? मेन मुद्दा ये आ जाता है कि ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने बनाया जो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद ने बनाया कि प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति, और मौलिक अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी ने, और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल, और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी ने। फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये समितियां बनाया। मतलब इसमें तो कोई गलत लिखा है कि सही लिखा है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसको निर्णय करने के लिए सबसे इन सभी समितियों में कहा गया कि देखिए अंबेडकर साहब, आप इन सभी समितियों में सबसे पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिमान है। ये लोग भी, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं थे, ये लोग भी थे, लेकिन ये बहुत हाईली एजुकेटेड थे। इनके इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। ये लोग भी थे, ये लोग भी वकील थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। कहा गया कि देखिए ये सब हम बना देंगे, अगर आप इसका ब्यौरा कीजिएगा कि क्या सही लिखल है, क्या गलत लिखल है, इसके बारे में पूरा निर्णय दिया गया। किसको? ये बी.आर. अम्बेडकर के प्रारूप समिति को। तो हम प्रारूप समिति में क्या लिखेंगे कि प्रारूप समिति इन 8 बड़ी समितियों में से सबसे बड़ी समिति थी। कौन समिति थी? सबसे बड़ी समिति थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक चीज। ठीक, तो सबसे बड़ी समिति कौन थी? ये आपकी प्रारूप समिति। अब हम यहां तक समझ गए, संविधान सभा के तहत बना दिए। अब समझते हैं कि जो समितियां बनाई गई है, रूल रेगुलेशन बना दिया गया, अब इसका जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रारूप समिति। क्या पढ़ेंगे? प्रारूप समिति। तो चलिए